हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। देश की राजनीति में पिछले काफी समय से कर्नाटक का सियासी नाटक सुर्खियों में बना हुआ है। बीते मंगलवार को कुमारस्वामी की नेतृत्व वाली 14 महीने पुरानी कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार के गिरने के साथ ही ऐसा लगा था मानो कि सियासी उठापटक का ये खेल आखिरकार खत्म हो गया है। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर जाने के बाद नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई थी। बीजेपी की सत्ता हासिल करने की राह आसान होते ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने का बीएस येदियुरप्पा का सपना भी पूरा हो गया। कर्नाटक में हुए नाटक के बीच कर्नाटक बीजेपी प्रेसिडेंट बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। येदियुरप्पा सबसे पहले बेंगलुरु स्थित राजभवन गए, जहां जाकर उन्होंने राज्यपाल वजुभाई वाला से मुलाकात कर उनके सामने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। येदियुरप्पा ने राज्यपाल को 105 विधायकों के समर्थन वाला पत्र सौंपा और बताया कि उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। गौरतलब है कि कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन वाली सरकार के मंगलवार को फ्लोर टेस्ट में फेल होने के बाद येदियुरप्पा सरकार के सामने विधानसभा में बहुमत साबित करने की बड़ी चुनौती थी, जिस टेस्ट में भी येदियुरप्पा सरकार पूरी तरह से पास हो गई है। सोमवार को कर्नाटक के नए सीएम येदियुरप्पा ने अपनी 3 दिन पुरानी सरकार का बहुमत विधानसभा में आखिरकार हासिल कर ही लिया। हुआ ये कि येदियुरप्पा ने कम संख्या बल वाली विधानसभा में एक पंक्ति का प्रस्ताव पेश किया, जिसके अनुसार सदन को उनके नेतृत्व वाली सरकार में पूर्ण विश्वास है। टिप्पणी देते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि वो प्रतिशोध की राजनीति में किसी भी तरह से लिप्त नहीं होना चाहते हैं। इसके साथ ही उनका कहना था कि उनके सिद्धांत भूलने और माफ करने के हैं, जिसके बाद 207 विधायकों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 104 का आंकड़ा चाहिए था और बीजेपी के पक्ष में 105 विधायक होते ही सूबे की सत्ता पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में आ गई है। लेकिन बीजेपी के लिए आगे की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। आपको बता दें कि येदियुरप्पा के विश्वास मत जीतते ही स्पीकर केआर रमेश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि मैं पद को छोड़ना चाहता हूं, जो डिप्टी स्पीकर है अब वो इस पद को संभालेंगे। इससे पहले सदन में बहुमत प्रस्ताव पेश करते हुए येदियुरप्पा ने बताया कि प्रशासन विफल हो गया है, जबकि हम उसे सही करेंगे। किसानों के मुद्दे को लेकर सीएम येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक में सूखा पड़ा है, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि 2000 रुपए की 2 किस्तें पीएम किसान योजना के तहत लोगों को राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। इस मुद्दे को उठाते हुए मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि वो हमारे साथ मिलकर कार्य करें। इधर येदियुरप्पा ने विश्वास मत हासिल किया, उधर सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पर वार करते हुए कहा कि येदियुरप्पा कभी भी जनता के आशीर्वाद के साथ सीएम नहीं बने हैं। साल 2008 में भी उनके पास बहुमत नहीं थी, ना ही साल 2018 में थी। जब उन्होंने शपथ ली तो सदन में 222 विधायक थे, जबकि बीजेपी के 112 विधायक न जाने कहां हैं। उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा मुख्यमंत्री तो रहेंगे, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब तक रहेंगे। जबकि कुर्सी छिन जाने के बाद एचडी कुमारस्वामी बोले कि अब आप लोग सत्ता में हैं, इसलिए कृपा करके विधायकों पर इस्तीफे का दबाव ना बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बढ़िया कार्य करेगी तो वो सरकार के साथ है और पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट करते हैं। यानी येदियुरप्पा की सरकार के बहुमत में आने के बाद अब उन पर और भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, जिसके बाद देखना होगा कि येदियुरप्पा किस तरह से सभी चुनौतियों से पार पाते हैं। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।